दो बहनें जिनकी शादी बड़े ही धूमधाम से एक ही परिवार में की गई। दहेज में पिता ने बेटियों को अपनी हैसियत से ऊपर उठकर स्कॉर्पियो कार से लेकर हर एक वो महंगी चीज दी जिसकी ख्वाहिश बेटियों के ससुरालियों ने की। लेकिन कहते हैं ना कि दहेज के लालचियों का कभी पेट नहीं भरता। निक्की और कंचन, इन दो बहनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनकी शादी को लगभग 8 साल का समय बीत चुका था, लेकिन वो आए दिन नई नई डिमांड का सामना करती। कभी उनसे मर्सिडीज कार मांगी जाती तो कभी लाखों रुपए की रकम। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों बहनों ने अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी और एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया और उसी से कमाई करने लगी। लेकिन उनका पार्लर चलाना और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी ससुरालियों को नागवार गुजरा। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 35 लाख रुपए और मर्सिडीज कार की डिमांड को लेकर निक्की को उसके पति ने बहन कंचन और मासूम बेटे की आंखों के सामने ही जिंदा जला डाला। ये पूरी कहानी सुनने में बेहद भयानक है और इस समय देश भर में चर्चाओं का विषय भी बनी हुई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी के रूपवास का है। यहाँ रहने वाली दो बहनों की शादी साल 2016 में कासना थाना क्षेत्र के सिरसा में हुई थी। निक्की की शादी विपिन भाटी से और दूसरी बहन कंचन की शादी विपिन के भाई रोहित के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ना झेलनी पड़ी। निक्की के परिवार वाले दहेज में स्कॉर्पियो और बुलेट पहले ही दे चुके थे और इसी के साथ 35 लाख रुपए नगद भी दहेज में दिए गए थे। ये सारी मांग ससुराल वालों की तरफ से निक्की के परिवार से की गई थी। निक्की के परिवार ने भी सारी मांगे पूरी कर दी थी, मगर दहेज लोभी ससुराल वालों का पेट इससे भी नहीं भर रहा था। इसके बाद उन्होंने मर्सिडीज कार की मांग करनी शुरू कर दी। निक्की के पिता ने हाल ही में मर्सिडीज कार खरीदी थी। ये कार पिता ने बिजनेस की वजह से खरीदी थी, लेकिन निक्की के पति विपिन की नजर इस मर्सिडीज कार पर भी आ गई थी और वो लगातार निक्की पर दबाव बना रहा था। और फिर 21 अगस्त की रात निक्की के जीवन की आखिरी रात साबित हुई और उस दिन निक्की के साथ उसके पति विपिन और ससुराल वालों ने बुरी तरह से मारपीट की। बड़ी बहन कंचन ने बताया कि निक्की को पहले बुरी तरह से पीटा गया और फिर उसके गले पर हमला किया गया जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसमें आग लगा दी गई। परिजन और पड़ोसियों ने किसी तरह निक्की को बचाया और पहले पास के अस्पताल, फिर फोर्टिस और उसके बाद दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही निक्की ने दम तोड़ दिया। निक्की के मासूम बेटे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहा है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। ये वीडियो देखकर हर कोई सन्न है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग कर रहा है। इस घटना का एक और विचलित कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आरोपी पति विपिन भाटी एक महिला निक्की को बेरहमी से पीटते और बाल पकड़कर घसीटते हुए नजर आया। दूसरी वीडियो क्लिप में निक्की गंभीर रूप से जली हुई हालत में सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए दिखाई दी। इसके बाद उसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गुरुवार की रात उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद शनिवार को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आरोपी पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया। रविवार को जब पुलिस उसे मेडिकल जांच और सबूत जुटाने के लिए लेकर जा रही थी, तभी वो एक इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और आत्मरक्षा में गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। इस दौरान वो घायल हो गया और फिलहाल आरोपी पति विपिन अस्पताल में भर्ती है। एनकाउंटर के बाद भी आरोपी पति विपिन भाटी का रवैया चौंकाने वाला रहा। अस्पताल में भर्ती विपिन ने कहा, पति पत्नी के बीच झगड़े होना सामान्य बात है, मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। मैंने निक्की को नहीं मारा, वो खुद मर गई। वहीं निक्की के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी निक्की को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद की और उसके लिए ब्यूटी पार्लर शुरू करवाया। उम्मीद थी कि बेटी का जीवन सुरक्षित और आत्मनिर्भर होगा, लेकिन दामाद विपिन वहीं से पैसे चुराने लगा। पिता ने बताया कि दोनों दामाद काम धंधा नहीं करते थे और सिर्फ पैसों की डिमांड करना और बेटियों पर दबाव बनाना उनकी आदत हो चुकी थी। यहाँ तक कि बेटियों के पार्लर से भी वो लोग चोरी करने लगे थे। आपको बता दें कि कासना थाना पुलिस ने घटना के तुरंत बाद तेजी से कार्यवाही की। पुलिस ने पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित को गिरफ्तार कर लिया है और चारों लोगों से अलग अलग पूछताछ हो रही है। वहीं ससुर ने घटना के समय घर मना होने की बात कही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के
एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, जिससे कोई भी इस तरह की घटना से पहले सोचे कि उसका क्या हश्र होगा। वहीं इस पूरे हत्याकांड ने निक्की के परिवार को तो उजाड़ दिया, लेकिन समाज में अब सख्त कार्यवाही करने की मांग को जन्म दिया। अब आम लोग सोशल मीडिया पर निक्की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।